जी 9 क्लास और फर्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 6.4 से रिलेटेड डेफिनेशन हमने देखी है और क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 किया। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में आप लोग देखें, नोट करना है कि लॉग यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 6374 3.8044 जी। तो अब यहाँ पे जो सा है देखेंगे सेम सारी वैल्यू एज इट इज़ है, बस वहाँ पे जो सा है डेसिमल पॉइंट की पोजीशन इंटरचेंज की गई। यहाँ पे कोई भी डेसिमल पॉइंट नहीं, तो इसलिए इसका आंसर ये आ गया। क्यों कि जब हम इस नंबर को साइंसी तरकीब में लिखेंगे, ठीक है, साइंसी तरकीब में लिखेंगे तो देखें डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके इधर आएगा तो कितने नंबर आ गया 1 2 3। तो इसका मतलब इसका खासा क्या आ गया है 3, और ये मेंटीसा की वैल्यू आ गई। खासा प्लस मेंटीसा होता है ना। अब इसी तरीके से इन्होंने फर्दर ये देखें 63.6374 सेम है, यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। अब चूंकि अगर हम इस नंबर को देखें 6374 को, तो इसका अगर खासा मालूम करें तो वो क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। अब आंसर तो सेम यही आएगा, लेकिन डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, कसरी हिस्से ये सैयदी हिस्से में दरअसल ये होता है खासा। तो यहाँ पे खासा की वैल्यू आ जाएगी 0, तो ये बाकी सारी वैल्यू एज इट इज़, मतलब कि 0.8044 लॉग 0.6374 है। अब यहाँ से डेसिमल पॉइंट मूव करके इधर आएगा तो खासा क्या आ जाएगा -1, तो वो बार में आएगा। तो इस क्वेश्चन को करते हैं जी 9 क्लास। तो क्वेश्चन नंबर जो सा है 3 है, इसका पार्ट नंबर 1 अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस वन ये वाला आंसर है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है लॉग 6.374। अब इसको जब साइंसी तरकीब में आप लोग लिखेंगे, साइंसी तरकीब में, तो इसमें जो सा आपके पास आंसर आएगा वो तो आएगा 0, ठीक है। कि जैसे मैंने लिखा है 6.374 इंटू 10⁻⁴ आ जाएगा। आपके पास 0, तो खासा क्या आ गया 0, और बाकी तमाम वैल्यू एज इट इज़ आएगी। आप लोग कैलकुलेटर से चाहे फाइंड आउट कर लें, बाकी वैल्यू 80 44 ही आएगी। तो ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। जस्ट ये हम लोगों ने ये जो डेसिमल पॉइंट से पहले ये खासा की वैल्यू तब्दील होगी सबकी। इसी तरीके से यहाँ पे भी देखें 0.6374। अब डेसिमल पॉइंट यहाँ पे लेफ्ट साइड पे मूव करके राइट साइड पे आएगा तो खासा की वैल्यू क्या आ जाएगी -1, तो 1 बार बाकी एज इट इज़ इसका आंसर लिख दिया। इसी तरीके से आ जाता है पार्ट नंबर 3 लॉग 0.006374। डेसिमल पॉइंट यहाँ से मूव करके इधर आ जाएगा, ठीक है, राइट साइड पे, लेफ्ट से राइट साइड पे, तो 3 नेगेटिव आएगा, 3 बार 80 44। तो ये आ गया इसका रिक्वायर्ड मेथड एंड आंसर जी 9 क्लास। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमारे पास ये दिया गया कि log x की वैल्यू जो सी है 2 बार ये वाली है, तो इसकी कीमत मालूम कीजिए, इसकी कीमत मालूम कीजिए, x की कीमत मालूम कीजिए। तो करते हैं पहले इसका पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 3, फिर एंड पे करेंगे पार्ट नंबर 1 जी 9 क्लास। तो आपके पास इस तरीके से ये क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। x की कीमत मालूम करनी है तो लिख लेंगे log x इज इक्वल टू 0.5197। अब अंडरस्टूड है कि यहाँ पे इसका खासा क्या है जी, वो है 0 है। खासा क्या है, डेसिमल पॉइंट से पहले जो वैल्यू थी वो क्या था, खासा। और अब अगर हमारे पास log x की वैल्यू जो सी मंटीसा की वैल्यू किसके बराबर लिख लिया, खासा को अलहदा कर दिया, ठीक है। खासा हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया और एक्चुअल में हमारे पास log x की वैल्यू क्या है 0.5197। अब यहाँ से log को ख़त्म करने के लिए, क्योंकि x की कीमत मालूम करनी है, तो log ख़त्म करने के लिए क्या लिखेंगे, तरफैन का एंटी log लेने से। क्यों जी, कि log जैसे हमारे पास log है और एंटी लॉग की वैल्यू दरअसल होती है log इनवर्स। अब बेस सेम है तो पावर्स को ऐड करो तो 1 -1, तो यह आ जाता है कैंसिल होके log की पावर 0, तो यह आ जाता है दरअसल 1। तो एंटी लॉग यही होता है, एंटी लॉग log के साथ कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा उसकी जगह पे 1। तो तरफैन का एंटी लॉग लेने से एंटी लॉग लिखा, log x इज इक्वल टू एंटी लॉग इस वैल्यू का। अब ये वाला log इस log के साथ हो गया कैंसिल, बच गया x। इस वैल्यू का आप लोग एंटी लॉग फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, कैलकुलेटर पे पहले बटन प्रेस करेंगे, शिफ्ट बटन प्रेस करेंगे, फिर log का, फिर आपके पास आ गया इस तरीके से कुछ कैलकुलेटर पे अलामत आ जाएगी, ठीक है, वो आ जाएगी एंटी log की जी। तो आप उसके अंदर आगे वैल्यू पुट करेंगे, इक्वालिटी का बटन प्रेस करेंगे तो आपके पास ये आ गया इसका रिक्वायर्ड आंसर जी। अब हम हमारे पास आ रहता है जी खासा अब हम लोगों ने बाद में लिखना होता है। तो दरअसल खासा तो है इस यहाँ पे 0 है, तो ये वैल्यू इस फॉर्म में लिखी हुई है कि अगर इसको हम साइंसी तरकीब में लिखें तो इसका खासा 0 ही आता है जी। 9 क्लास अब पार्ट नंबर इसका 3 करते हैं, जिसमें लिखा हुआ है log x इज इक्वल टू 4.4236। अब ये हमारे पास अंडरस्टूड है कि ये हमारे पास क्या है, खास है, और ये हमारे पास इसकी क्या है, मंटीसा की वैल्यू है। मंटीसा की वैल्यू ये लिख लिया, log x इज इक्वल टू ये हम लोगों ने मंटीसा की वैल्यू अलग करके लिख लिया। अब यहाँ से x log कैंसिल करने के लिए क्या लिखेंगे, तरफैन का एंटी log लेने से एंटी log दोनों तरफ ले लिया है, यहाँ पे log एंटी log के साथ हो गया कैंसिल।
इसका एंटी लॉग फाइंड आउट किया है तो आपके पास कैलकुलेटर पे कुछ इस तरीके से रिक्वायर्ड आंसर आएगा 2.61216। अब हम बात करते हैं जी खासा की, कि खासा तो दरअसल 4 था, तो इसका मतलब जो डेसिमल पॉइंट है, ठीक है, डेसिमल पॉइंट कौन सा है, वो 4 नंबरों के बाद आएगा। तो अगर हम लोग इस नंबर को डेसिमल पॉइंट के अकॉर्डिंग लिखें तो यहाँ से डेसिमल पॉइंट ख़त्म होकर देखें कि 4 नंबर के बाद आएगा तो हमारे पास आता है 2652, ठीक है, 5। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप लोग अप्रॉक्सीमेटली करके लिखें तो ये तो बुक के अकॉर्डिंग आ जाता है, तो यहाँ पे हम जी 2 लिख सकते हैं, ठीक है, और सॉरी 6525, तो यहाँ पे 2 लिख सकते हैं क्योंकि अगर 6 है तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 2। ओके, इस तरीके से आप इसका इजीली आंसर, क्योंकि डेसिमल पॉइंट की डेसिमल जो सा है वो 4 नंबरों के बाद, तो वो डेसिमल पॉइंट इधर है, एंड पे है। और अगर हम लोग इसको दोबारा साइंसी तरकीब में लिखेंगे तो ये डेसिमल पॉइंट मूव करके इधर आ जाएगा, तो 10 की पावर 4 आ जाएगा, जो कि खासा को सेटिस्फाई करेगा जी। तो इसका पार्ट नंबर अब 1 करते हैं। पार्ट नंबर 1 में हमारे पास आता है 2 की पावर 12 आता है, 0374 है, तो खासा इसका क्या है 2 की पावर 12। मैंने तीसरा इसका ले लिया, अब लोग इसकी वैल्यू में तीसरा के बराबर लिख ली है। एक्स ख़त्म फाइंड करने के लिए फैन का एंटी लॉग लेंगे, यहाँ पे लोग एंटी लॉग के साथ हो गया कैंसिल। एंटी लॉग फाइंड आउट किया, दरअसल हमारे पास वो तो वैल्यू आएगी 1.0899। अब चूँकि हमारे पास 2 बार था, खासा नेगेटिव था, तो डेसिमल पॉइंट जो सा है वो मूव करके किधर जाएगा, वो मूव करके लेफ़्ट की तरफ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव में क्या था कि डेसिमल पॉइंट चूँकि पॉजिटिव था, ठीक है, तो ये राइट साइड पे मूव करके गया, डेसिमल पॉइंट दाएं तरफ गया। लेकिन अगर डेसिमल पॉइंट ये खासा की वैल्यू नेगेटिव है तो डेसिमल पॉइंट जो सा है वो बाएं तरफ जाएगा। अब डेसिमल के पॉइंट इन्होंने कहा खासा तो 2 है, डेसिमल पॉइंट के बाद 1 नंबर तो है, तो एक और होना चाहिए, तो फिर डेसिमल पॉइंट आएगा। तो जी 1 है, उसके बाद 0 किया तो ये डेसिमल पॉइंट आ गया, तो ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 करने के मेथड क्वेश्चन को। तो 9th क्लास की क्वेश्चन नंबर जो 4 है ना, ये थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन है, बट आप इनकी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों को इनका कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।